ओम शांति। 17 मार्च 1982 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं, वह देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूह रिहान करते हुए मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नज़र गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं, जो दुनिया की नज़रों में अति साधारण आत्माएं हैं। उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया है। बिल्कुल ही नाउम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित हैं। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। सभी नॉलेजफुल होना, शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परमधाम तक पहुंचकर आ सकते हैं। वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। बाबा ने कहा, भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना लिया है। भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। जो वर्तमान समय के VIPs गाए जाते हैं, सबकी नज़रों में है, लेकिन बाप की नज़रों में कौन है? बेनामी गिरामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है, अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी गिरामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं तो समझते हैं गुरु ने कहा है तो वह सत्य ही होगा, और उसी फलक में रहते हैं। निश्चय के आधार पर नशा रहता है। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है, कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं? तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है। संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भव। संगम युग पर ही बाबा ने कहा, संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है, उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अगर अभी यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान मिल नहीं सकता। इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं।
अमर कहो, निरंतर कहो। इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा, कहने की जरूरत है क्या। इसलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त, श्रेष्ठ भाग्यवान मूर्त, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी जी के साथ मुलाकात। चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई है। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व को वरदानों की नज़र से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हो। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो व वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज़्यादा क्या पाठ चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पाठ चलता है व दोनों में से विशेष एक पाठ चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदानी का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमज़ोर होंगी। समय कम और कमज़ोर ज़्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो और आप कितनी भी बढ़िया चीज़ दो लेकिन वह ले नहीं सकता, समझते भी हैं कि बढ़िया चीज़ है लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमज़ोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज़्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती है। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। बाबा ने कहा संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे तब वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ मुलाकात। सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर। फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात के फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि सच्चे ब्राह्मणों के तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। जैसे बाबा ने कहा, वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इनके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है, 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो बच्चे। सेकंड पॉइंट है, बाबा ने इसमें समझाया है कि प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि न्यारा बनो। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि न्यारा बनो। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता। अगर प्यार नहीं मिलता तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है बच्चे। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, ये हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो।
बाबा ने कहा कि भगवान का प्यार पाने का साधन है, बाबा का प्यार पाने का साधन है न्यारा बनो। क्या करो? न्यारा बनो। जब तक देह से, देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव ना हो, लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप दूसरा ना कोई, यह सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर, बाबा के प्यारे अर्थात न्यारे बनकर करो। देहधारियों से लगाव रखने से, देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की ही प्राप्ति हुई। जब सब सुन चखकर देख लिया, बाबा ने कहा जब सब सुनकर चखकर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते हो। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आगे बाबा ने बताया है मेहनत से छूटने की विधि मेरापन समाप्त करो। मेहनत से छूटने की विधि मेरापन समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को मेहनत से छुड़ाने आए हैं। आधा कल्प बहुत मेहनत की, अब मेहनत समाप्त। उसकी सहज विधि सुनाई है। सिर्फ एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से, बाबा ने कहा मेरा बाबा कहने में कोई भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा कहो तो दुख देने वाला मेरा मेरा सब समाप्त हो जाएगा। जब अनेक मेरा है तो मुश्किल है, दुख है। एक मेरा हो गया तो सब सहज हो गया। बाबा बाबा कहते चलो तो भी सतयुग में आ जाएंगे। मेरा पोत्रा, मेरा धोत्रा, मेरा घर, मेरी बहू। अब यह जो मेरे मेरे की लंबी लिस्ट है बच्चे, इसे समाप्त करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट आराम से खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। सदा बाप की याद के आराम में रहो। सदा बाप की याद के आराम में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।